गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। वो हमारा टॉपिक है साझेदारी की विशेषताएं या आवश्यक लक्षण। देखो स्टूडेंट्स, साझेदारी के आवश्यक लक्षण। आवश्यक लक्षण इसमें सबसे पहले है नंबर 1 आता है दो या अधिक व्यक्तियों का होना। दो या अधिक व्यक्तियों का होना। स्टूडेंट्स, साझेदारी व्यवसाय को शुरू करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अगर 2 से कम व्यक्ति होते हैं तो वो साझेदारी व्यवसाय की शुरुआत नहीं कर सकते। इसके लिए सेक्शन 41 में लिखा हुआ है कि अगर किसी साझेदारी फर्म का कोई साझेदार दिवालिया हो जाए, मृत्यु हो जाए या फिर पागल हो जाता है और अगर उस फर्म में एक ही साझेदार रह जाता है तो वो साझेदारी फर्म अपने आप ही समाप्त हो जाती है। अर्थात इस सेक्शन से ये क्लियर होता है कि साझेदारी फर्म की स्थापना करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य होता है। अगली जो विशेषता है वो है साझेदारों की अधिकतम संख्या। स्टूडेंट, साझेदारों की अधिकतम संख्या, उससे पहले मैंने आपको पिछली विशेषता में मैंने आपको बताया कि कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है या 2 साझेदारों का होना आवश्यक है। अब अधिकतम संख्या के बारे में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में किसी प्रकार का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसके लिए उसमें कहा गया है कि कोई भी लाभ कमाने वाली संस्था जो है उसके अंदर अधिकतम संख्या 50 बताई गई है। 50 से ज्यादा सदस्य संख्या नहीं हो सकती लाभ कमाने वाली फर्म के अंदर। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कि अगर कोई दो संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता मिलकर के आपस में व्यवसाय करते हैं और उन दोनों संयुक्त हिंदू परिवार के जो वयस्क सदस्य हैं हम उनको अगर काउंट करते हैं, अगर उनकी संख्या 50 से अधिक होती है तो वो व्यवसाय कभी भी साझेदारी व्यवसाय नहीं माना जाएगा। नंबर 3 है ठहराव का होना। ठहराव का होना। स्टूडेंट्स, जो साझेदारी के लिए जो अगली जो विशेषता है या आवश्यक जो तत्व है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है कि साझेदारी का जन्म एक स्पष्ट ठहराव या अनुबंध से होता है। इसके लिए सेक्शन 5 में कहा गया है कि साझेदारी का जन्म स्पष्ट अनुबंध से होता है, न कि किसी स्थिति के कारण। जो ठहराव है वो लिखित, मौखिक, स्पष्ट और गर्भित किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन साझेदारी की स्थापना के लिए साझेदारों में स्पष्ट ठहराव का होना आवश्यक है। या फिर ये कह सकते हैं कि बिगर ठहराव के साझेदारी व्यवसाय की स्थापना नहीं की जा सकती। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति बिना ठहराव के किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं तो वो कभी भी साझेदारी व्यवसाय नहीं माना जाता। जैसे अपन ये मान के चले, जैसे संयुक्त हिंदू परिवार या फिर बौद्ध धर्म के जो पति पत्नी अगर आपस में मिलकर के कोई व्यवसाय करते हैं तो वो कभी भी साझेदारी व्यवसाय नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उनके बीच में किसी प्रकार का कोई ठहराव या अनुबंध नहीं हुआ है व्यवसाय करने के लिए। तो स्टूडेंट, इससे क्लियर होता है कि साझेदारी की स्थापना के लिए साझेदारों में ठहराव का होना आवश्यक है। बिना ठहराव के साझेदारी की स्थापना नहीं की जा सकती। तो ये अपने आप में साझेदारी का आवश्यक तत्व होता है। नंबर 4 है कारोबार या व्यवसाय का होना। स्टूडेंट्स देखो, साझेदारी व्यवसाय के अंदर कारोबार या अपन ये कह सकते हैं या कोई भी जो व्यवसाय है उसका होना अनिवार्य है। साझेदारी की स्थापना अगर अपन करते हैं तो
उसके अंदर कोई ना कोई बिजनेस करने के लिए किया जाता है या कारोबार करने के लिए किया जाता है। अब कारोबार के अंदर उद्योग, प्रोफेशन वगैरह है, व्यापार है, ये सभी सम्मिलित होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि साझेदारी के संदर्भ में कारोबार या व्यवसाय का क्या मीन्स है, मतलब किसको हम कारोबार या व्यवसाय की संज्ञा देंगे। तो देखो, जो वर्तमान में विद्यमान जो व्यवसाय है, वर्तमान जो अपने आप में वर्तमान में जो व्यवसाय किया जा रहा है वही साझेदारी का व्यवसाय माना जाएगा। कहने का मतलब भविष्य में व्यवसाय करने के लिए अगर कोई साझेदारी स्थापित की जाती है तो वो साझेदारी के संदर्भ में व्यवसाय नहीं माना जाएगा। नंबर जो 2 है कि साझेदारी के संदर्भ में कारोबार या व्यवसाय किसको माना जाए, उसके लिए तो दूसरा जो पॉइंट है वो है बच्चों कि साझेदारी व्यवसाय के अंदर सौदों की निरंतर श्रृंखला होनी चाहिए। जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी एक अपने आप में निरंतर चेन होनी चाहिए, सौदे होते रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ट्रांजैक्शन होके ही व्यवसाय बंद हो गया, वो कभी भी साझेदारी व्यवसाय नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब साझेदारी के संदर्भ में उसको अपन साझेदारी व्यवसाय नहीं कर सकते। नंबर 3 जो है वो है कि अगर व्यवसाय में सौदों की निरंतर श्रृंखला तो बनी रहती है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई उद्यम या उपक्रम हो, कोई एक जो ठेका होता है उसके आधार पे भी मतलब साझेदारी व्यवसाय किया जा सकता है। नंबर 4 कि साझेदारी जो व्यवसाय है या फिर जो कारोबार है वो लाभ के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। नंबर जो 5 है वो है कि साझेदारी जो व्यवसाय है वो वैध उद्देश्य विधिपूर्ण होना चाहिए, कानूनी तौर पे मान्य होना चाहिए। अवैध व्यवसाय के लिए साझेदारी की स्थापना नहीं करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी जो 4th विशेषता है साझेदारी की, कारोबार या व्यवसाय का होना, ये कंप्लीट हुई। नंबर 5 है कारोबार का संचालन सभी साझेदारों के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा। देखो स्टूडेंट्स, जो साझेदारी फर्म का जो बिजनेस होता है वो उसमें सभी साझेदार सक्रिय रूप से भाग ले, ये कोई आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं होता है कि सभी साझेदार उसके अंदर सक्रिय होकर के भाग ले। चाहे तो कारोबार का संचालन सभी साझेदारों के द्वारा भी किया जा सकता है या फिर उनकी सभी की सहमति से किसी एक साझेदार के द्वारा भी किया जा सकता है। नंबर देखो स्टूडेंट्स, जो है कि जो साझेदारी फर्म का जो बिजनेस है उसका जो संचालन किया जाता है वो सभी साझेदारों के द्वारा भी हो सकता है और उनमें से किसी एक के द्वारा भी हो सकता है। तो अपनी जो अगली विशेषता है वो ये है कि कारोबार का संचालन सभी साझेदारों के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इन सभी विशेषताओं के अलावा कुछ और आवश्यक लक्षण हैं साझेदारी के, उनको हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।